अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं शरकपुर शरीफ के सहाफ़ी बरादरी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस मोहब्बत चाहत के साथ आप हमेशा मिलते हैं और आज भी आप प्यार मोहब्बत के माहौल में आस्तान आलिया शेर रबानी शरकपुर शरीफ तशरीफ़ लाए और ताज़ा जो सियासी हालात हैं इनके ऊपर गुफ्तो शनीद जो दोस्त मुख्तलिफ़ अंदाज में कर रहे थे, तो उसकी मैं चाहूँगा कि थोड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन हो जाए। और एक मैं तमाम दोस्तों को जो सुनने वाले हैं, जो फेसबुक पे या जिस तरीके से भी सुनेंगे, उनसे दरख्वास्त है कि अपनी राय कायम करने से पहले बात मेरी पूरी सुने। जो पूरी बात सुन ना सके वो फिर राय भी ना दे, उसके राय देने का फ़ायदा नहीं है। जो भी राय दे पूरी सुने और उसके बाद राय भी देनी चाहिए नेक नीति से। अगर गलती किसी से बंदे से भी हो सकती है, अगर मेरे मौक़िफ़ में कोई गलती महसूस हो, मिस्टेक हो, तो वो मिल के भी मुझे समझा सकते हैं, अपनी कमेंट्स के अंदर भी समझा सकते हैं। और अगर मेरी राय ठीक लगे तो उसको मिल के भी अप्रीशिएट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी अप्रीशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माहौल पैदा करना कि आधी बात सुन के वो आर पार अपने जुमले चलाना शुरू कर देना, ये कोई ठीक कल्चर नहीं है। तो इस वक्त मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये अर्ज़ करूँगा, आज बड़े मोहब्बत से इत्तफ़ाक़ से आस्ताना आलिया से अलीपुर सईदा शरीफ से हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शहराज़ी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। तो फिर उनको भी हमने ज़ामत दी कि जब ये दोस्तों से बात करनी है तो वो उनकी साथ तशरीफ़ आवरी होगी, उनके सैयदज़ादों के साए में बैठेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाएगा। और फिर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं और शरकपुर शरीफ पढ़ते भी रहे हैं, फिर यहाँ पढ़ाते भी रहे हैं। और आज के दिन तक हमारी मोहब्बत बुज़ुर्गों के सदक़े जो है वो उसी तरीके से है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा फ़ारूक अहमद सईदी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के उलमा व शेख विंग के चेयरमैन हैं पूरे पाकिस्तान के। तो उनके साथ भी मेरा एक ज़ाती तल्लक़ है, ज़ाती मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत से वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी साथ इस गुफ्तगू में शामिल हों। तो अर्ज़ ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर मैं वजाहत करना चाहता हूँ। कल मेरी मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी दावत पर मैं उनके दफ्तर गया था और उनसे बड़े अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तो इसकी बैकग्राउंड ये है, जो दोस्त इसको इल फील कर रहे हैं, कई इसको अप्रीशिएट कर रहे हैं और हमारे शरकपुर शरीफ के अक्सर लोग तो अप्रीशिएट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग इसके ऊपर हैरत का इज़हार कर रहे हैं, कई नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। तो बात की समझ आनी चाहिए। देखें, मैं इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली हूँ मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर, और टिकट भी मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मोहब्बत से दिया और ख़ुद शरकपुर शरीफ भेजा, राना तनवीर साहब ने लेके आए और हमने उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ा। अल्लाह सोने को मंजूर था। राना तनवीर साहब हमारे इस वक्त MNA हैं, मैं इस हल्के से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। तो मैं मेंबर सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के टिकट पर होने के बावजूद अगर इमरान खान साहब की कोई बात ठीक देखी तो उसको अप्रीशिएट किया, और अगर मुस्लिम लीग नून की किसी पॉलिसी में गलती महसूस की तो उसको गलती कह दिया। तो इसके ऊपर उस वक्त भी शोर हुआ कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये मेरी आदत तो कम से कम ज़माना तालिब इल्मी से है। और कल मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से भी मैंने यही गुजारिश की है कि किसी वक्त मेरी आपके किसी बयान से इख्तलाफ हो जाए तो उस पर इजहार नाराज़गी ना फरमाएँ। उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी राय है, पार्टी की राय नहीं है। लेकिन किसी की राय के ऊपर नाराज़ हो जाना और ये कहना पार्टी से निकाल दिया, तो ये तरीका का ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है, बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ कह लें शरकपुर शरीफ की हद तक रब्ता रहा है। तो कई दफ़ा दोस्त ऐसा सवाल करते थे कि क्या आपने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। मुझे कोई सहाफ़ी बताए किसी इंडिविजुअल गुफ्तगू के अंदर या किसी मीटिंग के अंदर या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लम्हे के लिए भी मैंने कहा मैंने पार्टी छोड़ दी है, कभी भी नहीं। जब मैं मुस्लिम लीग के नून के टिकट के ऊपर हूँ और उन्हीं के
MPA के तौर पे हूँ, इख्तलाफ राय हो जाना और बात है। और हुकूमत वक़्त के मामले में मेरी एक स्टैंडर्ड सोच है कि हम वोट तो देंगे अपनी सोच के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक और अपनी जिस चीज़ को हम अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन अगर कामयाब हो जाता है दूसरा जिसको हम अच्छा नहीं समझ रहे थे या जिसको हम फेवर नहीं कर रहे थे, तो फिर उसको भी कबूल करें। ये मेरी सोच ज़माना तालिब इल्मी से है। जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था उस वक्त से ये सोच है। तो इसी तरीके से जब मैं MNA बना तो यही चीज़ उस वक्त भी थी। और कि भाई ठीक है, जमाली साहब को हमने तो वज़ीर आज़म नहीं बनाया, अब वो बन गए तो उनको काम करने देना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। यही सूरत आज थी। तो अगरचे मुझे कोई इमरान खान साहब ने टिकट तो नहीं दिया था, ना मैं उनके टिकट पे MPA था। और इमरान खान साहब भी तो यही बात कहते हैं कि जिस टिकट पे है उसके साथ रहें। तो मैं उसके साथ था और उसके साथ हूँ। लेकिन अगर हुकूमत वक़्त ने कोई अच्छा काम किया, जैसे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान के अंदर जो तौहीन लोग करते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो क्या हम इस बात की तारीफ़ ना करें? अगर उन्होंने स्कूलों के अंदर नसाब के अंदर ये बात डाल दी कि जी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाए तमाम बच्चों को, तो क्या इस बात की तारीफ़ ना की जाए? तो इस तरीके से जो काबिल तारीफ़ चीज़ें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं अब उस बहस का मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो वो एक हर चीज़ को मिक्स करके ये कह देना कि जो जिधर खड़ा है उसकी गलती को भी अच्छा कहेगा और उसकी बुराई को नज़रअंदाज करेगा, या जिसके ख़िलाफ़ है उसकी हर बात को ख़िलाफ़ करना है, मेरी कम से कम ये आदत नहीं है और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अभी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून मेरे से नाराज़ थी, इजहार नाराज़गी फरमाया और एक दो बेवकूफ़ों ने बदतमीज़ी का मुजाहरा भी किया। और उनकी उस बदतमीज़ी को हमारे राना तनवीर साहब ने भी सख्त नापसंद किया और ओपन मुझे कहा कि मैं उसको लेके आता हूँ, वो माफ़ी मांगेंगे। तो मैंने राना साहब को कहा नहीं, मैं ऐसे बेसमझों से मत्थे नहीं लगना चाहता, कोई मैं माफ़ी शाफ़ी नहीं मंगानी चाहता। बस आप ये बात कह दें कि वो उसने अच्छा नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया। तो अक्सर लोगों ने उसे नापसंद किया। अता तारड़ साहब ने उसको सख्त नापसंद किया, बाकी दोस्तों ने सख्त नापसंद किया, इवन के दूसरी पार्टी के लोगों ने भी सख्त नापसंद किया। तो जो बुरी हरकत थी उसको तो हर एक ने नफरत की। इवन कि आज हमारे हल्के में उसे को मुँह नहीं लगाता उसकी बेवकूफ़ाना सोचों की वजह से पूरे शेखपुरा के अंदर, तो उसको क्या जिक्र करना है। लेकिन पार्टी नाराज़ मेरे से थी, ठीक है, मैं भी खामोश था, मैं पार्टी को क्या कह सकता हूँ। लेकिन आज जब एक ऐसा मसला आया है कि जब असम्बली के अंदर इक्का दुक्का वोटों का वज़न हो गया है, तो मैंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जब उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो मेरे से मोहब्बत करते थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था, आज भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं अगर अदम एतमाद हुई तो मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए, और अगर उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की गई तो मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा, सीट छोड़ दूंगा लेकिन अदम एतमाद नहीं करूँगा। तो वो अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आई और उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। और मैं फिर ये बात पहले ही कहता था, मेरे साफ़ी शरकपुर के जानते हैं, लाहौर भी अगर किसी साफ़ी ने पूछा तो मैं कहता था कि अगर वोट देने का मरला आया तो वोट मैं अपनी पार्टी क़यादत के मुताबिक ही दूंगा। हमारे कायद हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, भला वो मेरे से नाराज़ हैं, लेकिन जैसे वो कहेंगे मैं वोट दूंगा। तो ये बात तो मैं पहले भी कहता था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे। जो उस वक्त भी ये बात कहता तो आज भी वही बात कह रहा हूँ। तब्दीली कहाँ है? जिसको समझ नहीं आ रही वो अपनी समझ का इलाज कराए, मेरे से झगड़ा मत करे। आज जब राना तनवीर साहब मौजूदा हालात के अंदर तकरीबन महीना पहले उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। तो राना साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि देखें जो भी नाराज़गी हुई छोड़ें इस बात को, तो आपने पार्टी को वोट देना है। तो मैंने राना साहब को कहा कि राना साहब वोट के लिए तो मैं ना आपसे तरला कराना चाहता हूँ ना पार्टी क़यादत से। हाँ, एक नाराज़गी का माहौल बना, वो मेरा अवॉइडिंग एटीट्यूड है, मैं पार्टी के साथ मिक्स होकर नहीं बैठना चाहता। लेकिन वोट मैं हमजा साहब की दूंगा और बजट के ऊपर भी जैसे पार्टी का हुक्म होगा उसके लिए मैंने कोई नखरा नहीं करना, और वो कोई मेरा एहसान भी नहीं है, अमानत है पार्टी की। राना तनवीर साहब इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए, जब वापस आए तो फिर उन्होंने रब्ता किया, फिर मैंने यही बात अर्ज़ की। मियाँ जवेल लतीफ़ साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। मेरा मियाँ जवेल लतीफ़ से साहब से कौन सा इख्तलाफ है? हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, हमारी बरादरी के हैं, हमारे शेखुपुरी के हैं। जब मैं ज़िला नाज़िम था तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी सपोर्ट की।
तो जवेद लतीफ़ साहब जब तशरीफ़ लाए तो मुझे जवेद लतीफ़ साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यार मियाँ जलील को समझाओ कि ये हमज़ा साहब की सपोर्ट करें। तो मैंने मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को ये बात अर्ज़ की कि राना तनवीर साहब ने ये मेरा रब्ता किया था और मैंने एक लम्हा भी सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं की। फ़ौरन राना साहब को कहा कि राना साहब वोट के मामले में हमज़ा साहब को पूरी तरह आप मुतमिन करें, भला मैं उनके पास बैठूँ ना बैठूँ, करीब जाऊँ ना जाऊँ, वोट के ऊपर मैं वायलेशन नहीं कर सकता। कानून भी यही है और अखलाकी तौर पे भी मेरे ऊपर ये बर्डन है और मैं ज़ाती तौर पे भी पार्टी की अमानत समझता हूँ। तो इसके लिए मुझे आप फ़िक्र ना करें कि मेरे वोट का ना फ़िक्र करें, दूंगा तो पार्टी के हुक्म के मुताबिक और मिशन के मुताबिक दूंगा, बजट में भी और चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी। राना साहब मुतमिन हो गए। फिर मुझे ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भाई हैं, आजकल सूबाई मिनिस्टर हैं सेहत के, उनका रब्ता हो गया। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी राना साहब से भी पहले बात हुई है तो मेरे मारो बरी ना करें। उन्होंने कहा नहीं, मुलाकात का टाइम दे दें, हमज़ा साहब ने ड्यूटी लगाई है तो हम ज़रा मिलना चाहते हैं। इसी तरीके से तशरीफ़ फरमा है अल्लामा फ़रूक सईदी साहब, जो चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून के उलमा मशाइख विंग के पूरे पाकिस्तान के। तो फ़रूक सईदी साहब को भी मियाँ हमज़ा साहब ने कहा कि यार आप मियाँ जलील अहमद को समझाएं। तो अब अपने तौर पे कुछ समझ रहा था कि शायद मैं अवॉइड कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। हज़रत तशरीफ़ लाए, मैंने हज़रत को भी ये अर्ज़ किया कि हज़रत आप फ़िक्र ना करें। इनके साथ फिर MPA भी थे, अपना एजाज़ अहमद अचलाना साहब, मियाँ एजाज़ अचलाना जो सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी शर्फ तशरीफ़ 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हज़रत के साथ। तो मैंने हज़रत को भी कहा कि मियाँ हमज़ा साहब को मेरी तरफ से बिल्कुल ये तसल्ली दें कि मैंने वोट किसी सूरत उनके ख़िलाफ़ नहीं देना, वो उन्हीं का है। लेकिन मैं मिलना ज़रा अवॉइड इसलिए करता हूँ कि माहौल हमारा आम पब्लिक का जैसे बना हुआ है, वो लोगों के अंदर एक तौसर है, तो मैं नहीं चाहता कि खाम खा दोबारा ख़बरों की ज़ीनत बनूँ। बस ठीक है, जब वोट का मरला आएगा मैं वोट बजट का भी और चीफ मिनिस्टर का भी मियाँ साहब को दूँगा। तो हज़रत ने कहा कि चलो आप एक दफ़ा मिल लें ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। मैंने कहा मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तस्वीरें उतरेंगी, फिर एक शोर शराबा होगा, तो मैं खामखा मीडिया के आगे जीनत नहीं बनना चाहता बार बार। ये इतना सजता नहीं है, ना ही मेरा इतना लेवल है, ना ही मेरा इतना कद है कि मैं कौमी सतह की बातें करूँ। हम अपने हल्के की बात करते हैं, मुल्की सतह पे जो अपना सही समझते हिस्सा डाल देते हैं। और हमारी जो इज़्ज़त है हज़ूर शेर रबानी के सदक़े है, इन सीटों की वजह से थोड़ी है ना। अगर मैं सुबह चीफ मिनिस्टर भी मान जाऊँ तो उसमें वो मज़ा नहीं है जो इस आस्ताने के दाल रोटी के अंदर मज़ा है। तो बहरहाल वो फिर हज़रत ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर अगर मिलना है तो ख्वाजा सुलेमान साहब भी कह रहे थे तो फिर अब बुला लें, इकट्ठे बैठ के मिल लेते हैं। तो फिर मेरे पास तशरीफ़ लाए अताउल्लाह तारड़ साहब भी तशरीफ़ लाए, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब आए, राना मशहूद साहब भी 2 दफ़ा अपने तौर पे मिले और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। ख्वाजा सुलेमान नज़ीर साहब भी तशरीफ़ ले कर आए, इमरान नज़ीर साहब हज़रत भी थे, राना तनवीर साहब भी उस मीटिंग में साथ थे। तो लाहौर में हमारे दोस्त हैं डिफेंस में, मैंने सोचा कि अब शर्क-ए-शीर में सारे आएंगे तो खाम-खा ख़बरों का एक बनेगा। तो वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके घर मदऊ कर लिया कि उधर बैठ के मिल लेते हैं और मैं उनको तसल्ली दे देता हूँ। तो मैंने अताउल्लाह तारड़ साहब को पूरी तसल्ली दी राना तनवीर साहब के सामने कि मियाँ हमज़ा साहब को ये अर्ज़ करें कि बिल्कुल मेरे वोट की फ़िक्र ना करें, मेरा वोट उनके साथ है। उन्होंने फिर यही फरमाया कि चलो आप एक दफ़ा मिल लें। मैंने कहा वो मिल के मैं समझता हूँ खाम खा एक नया मौजू शुरू हो जाएगा, वो आप फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल मेरे वोट की फ़िक्र ना करें। तो बहरहाल फिर हज़रत दोबारा शर्क-ए-शीर तशरीफ़ लाए। तो मैंने फिर इनको ये अर्ज़ किया कि ठीक है मियाँ हमज़ा साहब से हुक्म करें कि इस तरीके से मिल लेते हैं कि वो ख़बरों की ज़ीनत ना बने। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो मियाँ साहब को कहीं घर आ जाएँ, रात को आ जाएँ। मियाँ हमज़ा साहब की तरफ से था। तो इतवार को फिर मैसेज आया मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का कि भाई पीर को आप आएँ। तो मैंने कहा फिर जब जाना ही है तो फिर अंधेरा क्या, फिर दिन के वक्त में मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो फिर बहरहाल पीर वाले दिन सुबह 11 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस में मियाँ हमज़ा साहब के पास मैं ज़रूर गया हूँ। लेकिन असल में मुझे इसमें शर्मिंदगी थी कि चूँकि मेरे वोट की एक एक वोट की इस वक्त कीमत है, एक एक वोट की कदर है, एक एक वोट की वैल्यू है, तो मैं ऐसे मौके के ऊपर ऐसा तोसर ना दूँ जैसे मैं बहुत कीमती आदमी हो गया हूँ। एक चीज़ ही उनकी है, अमानत उनकी है। हमारे दोस्त मलिक सफदर साहब बैठे हैं,
हाफिज गजनफर साहब बैठे हैं, सारे जानते हैं। मैं बार बार कहता था कि यार मेरा इसमें नखरा करना सकता नहीं है, तो मैं उस शर्मिंदगी से एक अवॉइड कर रहा था कि मैं खामखा एक वैल्यूएबल आदमी बन के उनके पास जाऊँ, मैं बहुत कीमती आदमी हो गया हूँ। भाई वोट मुस्लिम लीग का है, नाराज़ भी मुस्लिम लीग हुई थी, आज मुस्लिम लीग ही अगर मोहब्बत कर रही है तो उनकी मेहरबानी है। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। और मैं इसमें शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी, जिन्होंने ख़ुद मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को कहा और तवज्जो दिलाई, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, बाज़ दोस्तों के ज़रिए उनसे मोहब्बत हुई। चौधरी खालिद भाट साहब, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा मोहब्बत वाला पैगाम दिया। और फिर हज़रत ने जो बात कही और राना साहब ने भी कही और बाकियों ने भी कही, जो मिनिस्ट्री कहें आपको देने को तैयार हैं, जो हुक्म करे मानने को तैयार हैं। मैंने कहा हज़रत मैंने इस वोट की कीमत पे ना कोई मिनिस्ट्री लेनी है ना कुछ और लेना है, ये है ही उनका, यानी एक मेरे पास मानत है, मेरा कोई इसके ऊपर नखरा नहीं है। तो बहरहाल मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमारे दोस्त थे अशरफ अंसारी साहब, जो वो भी हमारी तरह बुज़दार साहब को साथ एक दोस्ती और मोहब्बत का एक तल्लुक़ चल रहा था। तो बहरहाल हमने आपस में भी यही मशवरा किया कि जब वोट देना है तो वोट तो उन्हीं को देना है, वो हम वायलेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर पार्टी हमारे बुज़दार साहब को मिलने मिलाने से नाराज़ थी तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो ख़ुद नाराज़ हुए थे और आज ख़ुद वो मोहब्बत कर रहे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसमें मैं अपने हल्के अहबाब के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है। हाँ, इसी ख़बरों की ज़ीनत से बचते हुए मैं चाह रहा था कि ऐसी सूरत ना पैदा हो, लेकिन जब हमारे दोस्त बतौर ख़ास अल्लामा फ़रूक सईदी साहब, फिर राना तनवीर हुसैन साहब, फिर बाकी दोस्त जब कह रहे हैं कि आप ज़रा मिल लें ताकि उनकी तसल्ली हो जाए क़यादत की, तो फिर मैंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ। इसमें फिर मुझे कोई छुपाने वाली भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि ये खामखा एक मौजू ना बने, ना ही मेरा कोई सियासी इतना कद है ना लेवल है। तो एक इलाके के हद तक हम ठीक है, जब ज़िला नाज़िम की ज़िम्मेदारी आई है तो वो नेक नीति से खिदमत असर अंजाम दी है, MNA की ज़िम्मेदारी थी तो वो किया है, आज बतौर मेंबर सूबाई असम्बली की ज़िम्मेदारी है तो वो हम पूरी कर रहे हैं। तो हज़ूर शेर रबानी के सदक़े हमारा तो फ़िक्र जो है, सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आज की इस मीटिंग के हवाले से दूसरी बात मैं अर्ज़ ये भी कर दूँ, देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे अहले सुन्नत की जमात है, और एक इशू के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। बतौर ख़ास गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जब शहादत हुई है तो वो हमें भी नाराज़गी थी हुकूमत वक़्त से, उन्हें भी नाराज़गी थी, और हर सुन्नी का दिल दुखा कि ये नहीं होना चाहिए था कि आशिक़ रसूल था, और जब इतने कातलों बे पड़े हैं जेलों के अंदर, तो एक आशिक़ ने इश्क के अंदर ऐसा काम किया तो उसको सज़ा देना कोई इतना ज़रूरी नहीं था। बहरहाल ये वजह एक ज़रूर थी, और तहरीक लब्बैक ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया और बहुत ज़्यादा फेवर हासिल की। मज़हबी नुक्ता नज़र से हमें उसके ऊपर फ़ख्र भी है, खुशी भी है। मेरी ये कोशिश थी कि अगर अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात, जिसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जिसमें मेरे वालिद गिरामी हज़रत मियाँ जमील अहमद शरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत किबला नूरानी साहब के साथ मरकज़ी नायब सदर रहे हैं, और मेरे बड़े भाई मियाँ सईद अहमद साहब 2 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के टिकट पर निशान शेर का होता था इत्तेहाद की वजह से, लेकिन टिकट उनके पास JUP का होता था। तो JUP है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, सुन्नी तहरीक है, बेशुमार अहले सुन्नत की सियासी तंजीमात हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि अगर हमारे बुज़ुर्ग सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक वज़न बनेगा। हाउस के अंदर अब इत्तफाक से मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब 4-5 दफ़ा MP आए हैं, तो वो एक ज़ात हैं। इसी तरीके से चंद और उलमा हैं तो वो हर बंदा एक ज़ात है। तो अगर उधर उलमाए किराम की कसरत हो तो हम समझते हैं माहौल पाकिस्तान का तब्दील हो जाएगा। तो इस ख्वाहिश के साथ कि तमाम जो अहले सुन्नत उलमा हैं अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएगी, और ताकत के साथ कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उलमा और मशाइख की ज़ियारत करने का मौका मिलेगा, और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम को चलवा सकते हैं। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सिर्फ 7 MNA थे जमीयत उलमा पाकिस्तान के, और उन्होंने मरज़इयों को काफिर करार दिलवा लिया और इस्लामी शिक्के आइन के अंदर शामिल करवा ली। तो सिर्फ 7 अफराद थे,
अच्छा, आज भी आप लोग माहौल देख रहे हैं कि एक एक वोट की इतनी कीमत हो जाती है, वो अपनी बातें मनवा लेता है। तो हाउस में आएंगे, चौक चौराहे बंद करके हम नारे जितने मर्जी मारते रहे, उसकी वो कीमत नहीं है। तो ये बात के लिए मैंने 2-3 साल मुसलसल आसान तरीके से कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई, सिर्फ तहरीक लब्बैक के चंद नौजवानों की सोच की वजह से। अल्लामा साद रिजवी साहब, उनके साथ तो मेरी जितनी चंद एक मुलाकातें हुई हैं, मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ हूँ। उनके तहम्मुल से, उनकी बुर्दबारी से, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से, और आजिज़ी से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी उन्हें तहम्मुल और बसीरत दी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बंदे बैठे हैं, जिनमें बड़े सीनियर लोग भी हैं और कई हमारे जैसे छोटे लोग भी हैं, जिनमें हमारे एक शेखुपुरे के भी मौलवी साहब हैं, जिन्हें शेखुपुरा शहर के अंदर भी कोई नहीं जानता, तो वो भी एक बड़ी सीट पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इस जैसे जो लोग हैं वो फिर ये सोचते हैं, जो मैंने सोचा कि आखिर क्यों वो इकट्ठे नहीं हो रहे, तो अगर वो इकट्ठे हो जाए तो हमें फ़ख्र हो, तो क्यों नहीं इकट्ठे होते। तो समझ ये बात आई कि ये जो छोटे छोटे हमारे जैसे भी साथ दाएं बाएं बैठते हैं, वो ये सोचते हैं यार यहाँ अगर इधर साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब आ गए, यहाँ काज़मी साहब आ गए, यहाँ पाकपतन शरीफ से सज्जादा नशीन साहब आ गए, या गोलड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन बैठ गए, या सुल्तान बहु शरीफ के सज्जादा नशीन बैठ गए, तो हम कहाँ बैठेंगे। तो वो सिर्फ अपनी उस तंग नज़री की वजह से वो साद रिजवी साहब को कहते हैं कि नहीं छोटे जी, हमें इनकी क्या ज़रूरत है जी, ये धरने में कहाँ थे, फ़लाँ जगह पे कहाँ थे, हमें पीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मौलवियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेसमझी की बातें हैं। जब अक्सरियत दाएं बाएं रहने वाले एक बात करें तो क़यादत के लिए भी फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। और साद रिजवी की मजबूरी में समझ रहा हूँ, उनकी अपनी सोच तो नहायत आला है, नहायत पॉजिटिव है, नहायत मुस्बत है, लेकिन उनके जो रफ़क़ा हैं वो उन्हें सही फ़ैसला करने में रुकावट है। तो जब रुकावट है तो मैंने फिर बामरे मजबूरी जब सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया, तो इतवार वाले दिन मैंने सरेंडर कर लिया। क्यों कि अल्लामा काज़मी साहब, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, सरवत इजाज़ कादरी साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब और दीगर कई बुज़ुर्गों ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली हुई थी कि ठीक है आप इत्तेहाद की बात करते हैं तो आप उनको मनाएं, वो तो किसी के साथ चलना नहीं चाहते। तो मेरी पूरी कोशिश थी। आखिर में मैंने जो कोशिश की, हज़रत अल्लामा खलील मुर्तज़ाई साहब हमारे शरफ़पुर शरीफ के, किला शरीफ के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, बड़े दरवेश और मोहब्बत वाले दोस्त हैं। अल्लाह ने बड़ा इल्मी मुकाम दिया हुआ है, दीनी तबलीग में बड़ा काम कर रहे हैं, और वो तहरीक लब्बैक के काफ़ी क्लोज़ है। मैंने उनको एक ख़त लिख कर दिया कि आप ये साद रिजवी साहब को मेरा ख़त पहुँचाएँ इस रमज़ान से पहले। मुझे था कि चलो वो मुलाकात का टाइम तो दें। अब 2 साल अगर मैंने मुसलसल कोशिशें की और साद रिजवी साहब को किसी ने टाइम नहीं बनाने दिया इस काम के लिए, यही शिकायत सारे करते थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मियाँ खालिद हबीबुल्लाह साहब, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी कायद रहे हैं। वो भी कहते थे कि भाई मैं कई दफ़ा गया हूँ, वो आगे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। तो यही गिला काज़मी साहब कर रहे थे, यही गिला साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब कर रहे थे। तो जब मैं भी एंड ऑफ डे इस नतीजे में पहुँच गया, मियाँ खलील मुर्तज़ाई साहब भी फेल हो गए कि साथ भाई इस काम के लिए टाइम ही नहीं देना चाहते इत्तेहाद की बात सुनने के लिए। लेकिन इस बात पे अफसोस भी हुआ कि तहरीक लब्बैक के दोस्त ज़िम्मेदारान आस्था नालिया फजल रहमान पे जाके तो दोजानों बैठ सकते हैं, लेकिन पाकपतन शरीफ नहीं जा सकते, सुल्तान बहु शरीफ नहीं जा सकते, हाफिज सईद के आस्थाने पे तो जा सकते हैं, उसके नारे तो मार सकते हैं, लेकिन गोलड़ा शरीफ नहीं जा सकते। तो ये अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है। बहरहाल इस अफसोसनाक बात के ज़िम्मेदार कौन है? उनके चंद रफ़क़ा। लेकिन असल ज़िम्मेदारी तहरीक लब्बैक की क़यादत के ऊपर आ रही है कि वो इत्तेहाद अहले सुन्नत या अपनी सियासी स्ट्रगल को अकेले करना चाहते हैं, किसी को साथ मिलाने को तैयार नहीं है। अब उल्टी सीधी बातें करें, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, निशान जो मर्जी ले ले। जब मैंने सबको इस बात के ऊपर कन्विंस कर लिया कि तहरीक लब्बैक की क़यादत माशाअल्लाह साद रिजवी साहब के ऊपर, जब मेरा भी दिल मुतमिन है, बाकी उलमा भी इत्मीनान का इज़हार करते हैं कि हम क़यादत समझते हैं कि साद रिजवी को अल्लाह ने बसीरत दी हुई है, क़यादत तमाम इत्तेहाद की वो करें, इसमें हम मुतमिन हैं। और जब इज्तिमाई इलेक्शन अगर आए तो निशान भी करेन का हो, इसमें भी हम मुतमिन हैं। जो अब करेन के निशान के ऊपर भी सब खुश हैं, तहरीक लब्बैक की क़यादत के ऊपर भी सब मुतमिन हैं, और फिर भी उधर से जवाब आए कि नहीं जी हमने किसी के साथ मिल के नहीं काम करना। हाँ, फजल रहमान साहब के साथ मिल के करना है, हाफिज सईद साहब के साथ मिल के करना है,
लेकिन तंजीमात अहले सुन्नत के साथ मिलकर नहीं करना। तो फिर मेरे जैसा बंदा जो तालिब इल्म, वो तो हैरत में चला जाता है, जो नवाज शरीफ साहब की गलती को भी गलती कह सकता है, इमरान खान साहब की गलती को भी गलती कह सकता है। तहरीक-ए-लब्बैक को ये भी याद रखना चाहिए, आपके ऊपर काला दम था, करार दिया हुआ था। आप जो आज इलेक्शन लड़ने की अहलियत रखते हैं, ये मियाँ जलील शरकपुरी के सदक़े से है। मैं वह वो बंदा हूँ जिसने इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया ये काला दम का लेबल उतारने पे, वरना आज आप इलेक्शन लड़ने की अहलियत नहीं रखते थे। आपको क्रेन का निशान डलाया ही मैंने है। और किसकी ये जुर्रत है कि जो हुकूमत का बेनिफिशियरी भी हो और प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के कहें आप गलत बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को कहे आप गलत बात कर रहे हैं, सीनियर अदारों को, राय जी जैसे बंदे को कहें नहीं आप गलती कर रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक की जितनी मैंने वकालत की, ये तो नहीं मैं तहरीक-ए-लब्बैक का मेंबर हूँ, मैं तो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। बुज़दार साहब से वैसे मिलना जुलना था, इमरान खान साहब से मिलना जुलना था, लेकिन मैंने जब देखा कि तहरीक-ए-लब्बैक इसमें सच्ची है, हुकूमत गलती कर रही है, तो मैंने शदीद मुखालफत की, हुकूमत वक्त की, और शदीद मुखालफत सामने बैठ के भी की, और उनको मैं कन्विंस करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और साद रिजवी साहब की रहाई के ऊपर मैंने कन्विंस किया। ये तमाम उलमा जानते हैं, जो कराची वाले हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको और दर्जात अता फरमाए। कन्विंस मैंने किया हुकूमत को, लेकिन सिर्फ एक इशू के ऊपर इख्तलाफ था। इमरान खान साहब फरमा रहे थे ये धरना पहले उठाएं, हम रिहा कर देंगे। हम कहते थे नहीं जी पहले आप रिहा करें, बाद में वो धरना उठाएंगे। हमने उनको नहीं कहना। तो वो फिर हुकूमती कुछ ज़िम्मेदारान ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को डाला कि हम ये मान तो गए हैं, अब ये इस बात करने को तैयार नहीं है, चलो आप तहरीक-ए-लब्बैक को समझाएं कि वो धरने उठा दें, तो बाकी शर्तें ऐसा ऐसा मान लेंगे। लेकिन मनवाया किसने? हमने। उसमें साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब का पूरा किरदार है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब का पूरा किरदार है, सरवत इजाज़ कादरी साहब का पूरा किरदार है, और दीगर उलमाए अहले सुन्नत जो उन मीटिंगों में रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हैं उस सारी मीटिंगों के अंदर सारे बुज़ुर्गों के साए में, सारे बुज़ुर्गों की मौजूदगी में इमरान खान साहब को मानने पे जो मजबूर किया वो मियाँ जलील शरकपुरी ने किया। साद रिजवी साहब की रिहाई जो हुई मियाँ जलील शरकपुरी की वजह से हुई। आपको जो दोबारा क्रेन का निशान मिला मियाँ जलील शरकपुरी की तुफैल से मिला, सरकार मदीना के सदके और हज़ूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के जोड़ों की तुफैल। तो बहरहाल आज आप तनहा चलना चाहते हैं तो आप चलें। बहरहाल हमारी दुआएं, अगर आप कामयाब हो जाएंगे हम मुबारकबाद देंगे, हम खुश होंगे। लेकिन आपकी कामयाबी की उम्मीद कोई नहीं है, तनहा उम्मीद कोई नहीं है। हो जाएंगे तो हम खुश ज़रूर होंगे, हम घर बैठे खुश होंगे। हाँ, आज भी मैं कहता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन उलमा मशाइख विंग अल्लामा फ़रूक सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली हज़रत मौलाना गयासुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है। सब बुज़ुर्गों की मौजूदगी में कहता हूँ कि अगर तमाम अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और सियासी स्ट्रगल करें, मुझे किसी सीट की ज़रूरत नहीं है, ना एमएनएशिप की, ना एमपीएशिप की। बतौर वर्कर रज़ाइन दे के मुस्लिम लीग नून से आपके साथ चलूँगा और आपकी खिदमत करूँगा, जैसे अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़माने तालिब इल्म में मैं करता रहा हूँ। कोई ओहदा मैंने नहीं लिया था। मियाँ खालिद अब्दुल्लाही साहब जानते हैं, उस वक्त के कायदीन जानते हैं। मैं उनको भी कहता था कि अगर मैंने कोई ओहदा ले लिया फिर मैंने काम किया अंजुमन तलबा इस्लाम का, तो नज़र आएगा शायद मैं अपनी सदारत के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे मैं बतौर वर्कर काम करूँगा, आपके इश्तिहार लगाऊँगा, आपके जलसों के कैंपेन करूँगा, तो मेरा दिल मुतमिन होगा कि मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल किसी किस्म की गारंटी नहीं मुझे चाहिए, किसी किस्म की सीट नहीं चाहिए। सिर्फ दिल बड़ा होगा अगर तमाम उलमाए अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाएंगे और सियासत के अंदर मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा कोशिशें करेंगे, हम उनके साथ हैं। और अगर आप इकट्ठे नहीं होते, फिर जिधर मैं समझता हूँ मैं बेहतर अपना रोल अदा कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। जिधर हम बैठे हैं कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, आप हमारे से ज़्यादा नहीं कर सकते, आपसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। आपके साथ तो ऐसे ऐसे जहल उलमा भी बैठे हैं जिनको यही नहीं पता कि किसी को कलमा पढ़ा दे उसके काफिर नहीं कहते, और जब कलमा को पढ़ ले उसको काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। वो जिनको नारे लगवाता है उनका वो भी काफिर हो जाता है जिन्होंने दिल से नारे लगाए। और जहां आपने जाके शाहजी आपने जो उधर किया हरकत, क्या गांव का नाम है, बहुमान में एक मरज़ई खानदान ने कलमा पढ़ लिया और आप ऐसे पागल हैं, वहां जा कहते नहीं हम मुसलमान नहीं मानते। उलमा के फतवे मौजूद हैं
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुसलमान को मुसलमान ना माने, काफिर कहे, वो कुफर उसकी तरफ लौटता है। तो कुफर आपकी तरफ लौट चुका है। आप दोबारा कलमा पढ़ें, दोबारा मुसलमान हो और अपना निकाह भी दोबारा करें, और जिन जिनको आपने दोबारा इस कुफर के ऊपर बेसमझी में मुब्तला कर दिया है, उनको भी दोबारा कलमा पढ़ाएं और उनके भी निकाह दोबारा पढ़ाएं। वरना उलमा से फतवा ले लें। अगर इल्म नहीं सीखा हुआ, सिर्फ बड़ी पग बांधना आपने सीखा हुआ है, तो थोड़ा इल्म भी सीख लें। अल्लाह ताला सैयदज़ादे तो आप हैं, अल्लाह आपको समझ भी अता फरमा दे। बहरहाल तहरीक लब्बैक के लिए हमारी दुआएं हैं, साद रिजवी साहब के लिए हमारी दुआएं हैं। लेकिन सियासी तौर पे अगर तमाम उलमा इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर अपने अपने तौर पे जो हम बेहतर समझते हैं और गाली गलौज करना बंद करें उलमा को। यह आपकी बहुत बदतमीजी है। रोज़े महशर उन नौजवानों को, उलमा का क्या हाल होगा, यह ज़माना देखेगा। जो उलमा को तौहीन करते हैं, मशाइख की तौहीन करते हैं। अगर एक चीज़ को आप ठीक समझते आप करें, जिसको वो ठीक समझते वो करने दें। आप ठेकेदार हैं दीन के। दीन आया और बात आप सिर्फ अपनी करते हैं। अगर दीन की बात करते हैं तो मियाँ जलील शरकपुरी से आगे सीखें, दीन कैसे फैलाते हैं। अपनी ज़ात को पीछे करें, दीन को आगे करें। जब यह कि नहीं जी मैंने ही क़यादत करनी है और मैंने ही आगे जाना है, तो फिर तो आप अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं, आप दीन की बात नहीं कर रहे, दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। बहरहाल मेरी आज की जो गुफ्तगू है अपने इलाके के दोस्तों को समझाने के लिए, कल हमजा शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है ना। मैं मुस्लिम लीग नून के साथ था, मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, और इख्तलाफ राय मुस्लिम लीग नून मेरे से कर रही थी। आज उन्होंने खुद मोहब्बत से वो ख़त्म किया, तो उनकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, दिलो जान से हमें वतन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और बतौर मुसलमान हमें कलमा हक कहने की तौफीक अता फरमाए, और सच्चे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अगर अपना भी गलत हो तो उसे गलत कहें, अगर पराया भी सच्चा हो तो उसे सच्चा कहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल मुझे ऑफ़र है, हमदा साहब की तरफ से ऑफ़र है मुझे। सादा सुलेमान साहब ने भी कहा, राना तनवीर साहब ने भी कहा, हज़रत ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो मिनिस्टर मियाँ जलील कहे। मैंने कहा नहीं, मैंने इसके ऊपर कीमत नहीं वसूल करनी कि मैं वोट, चूँकि एक लोगों के अंदर तसर है। अदरवाइज़ मुझे ये पता है, अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट मिले तो मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट मेरे सामने आ जाए, हमदा साहब एक डिपार्टमेंट उसे दे दे, दूसरा मुझे दे दे, और मेरा रिजल्ट देख लें। उसकी वजह क्या है, मैं जो करता हूँ नेक नीयत से करता हूँ। अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आसानियाँ पैदा फरमा देता है। तो वो मुझे पता है मैं काम बेहतर कर सकता हूँ, किसी से भी बेहतर कर सकता हूँ हज़ूर शेर रहमानी के सदके। लेकिन मैंने ये कीमत वसूल इसलिए नहीं करनी, तो असर गलत होगा कि शायद मैं मिनिस्ट्री के लिए चला गया। ये वोट उनका था, मैंने उन्हीं को देना था। इसके ऊपर ना कोई कीमत है, ना मैं तरला कराना चाहता था। और ये जो माहौल बना है, इसी वजह से मैं हमदा साहब से मिलने से भी अवॉइड कर रहा था। हज़रत को मैं पहले भी कह रहा था। तो मैं हज़रत को चाहूँगा कि थोड़ा इजहार ख्याल फरमाएँ, जिससे लोगों को समझ आए कि मामलात जो मैंने अर्ज़ किए हैं, क्या वो ठीक अर्ज़ किए हैं या कोई गलती है। दो क्वेश्चन ना कर लें जी बिस्मिल्लाह। ये साहब ने बात बहुत ज़्यादा ना लंबी कर दी है, एक मजहबी मैंने पहले कहा मैंने लंबी करनी है, और तमाम फेसबुक पे सुनने वालों के लिए सारी सुने। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम मियाँ साहब आपने एक लफ्ज़ बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझाने का, मुझे समझाया हमेशा उसको जाता है जो गलती पे हो। आप समझते कि आप 3-3.5 साल जो PTI के साथ चलते रहे, आप गलती पे थे? नहीं, आपने खुद। लेकिन अगर कोई समझता है कि मैंने गलती की है तो मुझे समझा दे। हो सकता है कोई गलती हो कहीं, कोई बंदा हरफ आखिर तो नहीं होता ना जी। जिस चीज़ को मैं ठीक समझ रहा हूँ, मे भी वो ठीक ना हो। अगर दूसरा दोस्त समझता है कि भाई इसमें ये गलती थी तो मुझे समझा दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा मियाँ साहब, पहले आपने नून लीग के वोटरों को मायूस किया, बाद में कैसे मायूस किया? वो खुद को मायूस किया। देखिए, नहीं शाह जी, मुस्लिम लीग के दोस्त खुद ही मायूस हो गए, मैंने मायूस नहीं किया। मैंने किस लम्हा कहा मैंने मुस्लिम लीग को छोड़ दी है?